मुझे इतना बुरा फील हो रहा था कि मैं गुजराती होकर अभी तक मैंने जलाराम होटल का खाना नहीं खाया था, जो कि मेरे घर से 10-15 मिनट की दूरी पर ही है। वहाँ पे इतना स्वादिष्ट खाना मिलता है कि ये मेरे लिए ऑल टाइम फेवरेट प्लेस होने वाला है। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मेहर आने वाली है, जो कि मेरी बहन की छोटी सी क्यूटी सी प्यारी सी बेटी है, जिसका इंतज़ार मैं 6-6 महीने तक करती हूँ, क्योंकि उन लोगों को टाइम नहीं मिलता है। तो जब भी टाइम मिलता है तो वो लोग आते हैं। तो फाइनली लास्ट 6 महीने बाद आ जा रहे हैं। तो मेहर देखो कैसे हाई करती है, अब तो बड़ी भी हो गई है। लास्ट व्लॉग में आप लोग ने देखा होगा, दी जीजू और मेहर आए थे, तब मेहर एकदम छोटी सी थी। मेहर जब भी आती है हमारा 3-4 दिन इतना बेस्ट जाता है कि हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। और गाइस, बड़ों से ज्यादा तो बेबीज लोग का सामान होता है। आप देख सकते हो दी जीजू बेचारे कितने सारा सामान लेके निकलते हैं मेहर के लिए। और गाइस, घर में आते ही मेहर की मस्ती स्टार्ट हो चुकी थी। उसको ये कारपेट बहुत पसंद आया था और उसको बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं बड़ी होने के बाद फर्स्ट टाइम आई हूँ। बहुत इंजॉय कर रही थी, बहुत मस्ती कर रही थी। हाय। गाइस, ये मेहर का बहुत फेवरेट डांस है। मतलब उसको ये गाना बहुत पसंद है, तो हमेशा हम लोग को डांस करके दिखाती है। और वो स्टेप्स वाला बहुत प्यारा सा कर, जैसे कि मैं और आप लोग मेरे व्यू को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो, मेरे बालकनी वाले व्यू को। तो दी और जीजू भी आते तो हमेशा बेड पे बैठ के ऐसे व्यू को इंजॉय करते हैं। और ट्रेन आती है तो वो लोग स्पेशली इंजॉय करते हैं। और अब मेहर भी बड़ी हो चुकी है, तो उसको ट्रेन बहुत अच्छी लगती है। यहाँ से जाती है तो वो देखती है। मेहर बच्चानी। हाँ, नव्या बच्चानी कहाँ पे? मम्मा का है? मम्मा डैडू। हाँ गाइस, उसको जब भी बोलते हैं मेहर बच्चानी तो ऐसे हाथ करके जैसे प्रेजेंट करते हैं वैसे करती है। तो हम लोग को बहुत क्यूट लगता है। हम लोग बार बार उसको बोलते हैं मेहर बच्चानी, मेहर बच्चानी। फिर मेहर को सुलाने के बाद मैं और दीदी संडे मार्केट के लिए निकल जाते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सोसाइटी दीदी ने देखी नहीं होती है, तो मैं उनको स्विमिंग पूल और जो हमारा क्लब हाउस है वहां लेके जाती हूँ। स्विमिंग पूल देखते ही दीदी का मन हो जाता है कि चलो हम भी स्विमिंग करते हैं। पर मेहर का स्विमिंग का आउटफिट नहीं लाए थे, इसलिए हम लोग ने नेक्स्ट टाइम के लिए प्लान रखा है। और फिर हम लोग थोड़ा सा संडे मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद मेहर उठ चुकी, तो फटाफट हम लोग घर पे आए। और घर पे आने के बाद हम लोग ने एक रील शूट किया था, जो कि मेहर की आईडी पे आने वाला है। आप लोग जाके भी देख सकते हो। मेरा और दीदी का सेम साइज है, इसलिए दीदी हमेशा मेरे कपड़े भी ट्राई करती रहती है। तो उनको ये वाला कुर्ती बहुत पसंद आया था, जो कि मैंने मीशो से लिया था। और सच में गाइस, बहुत रिजनेबल प्राइस में था। मेहर किसी को पहचाने या ना पहचाने, पर किशन को पहले ही पहचान लेती है और किशन के साथ बहुत खेल रही थी। किशन को भी बहुत मजा आ रहा था उसके साथ खेलने में। हाँ मस्त। आतू ना तेनु शरारत सिखाओ, जन नैना लड़ाओ। वापस करो। आराम थी, आराम थी। धीरे धीरे मेरे गाइस, पहले आपने देखा मेहर मस्ती में गिरी थी, बट उसके बाद बहुत जोर से गिरी, जो कि उसको थोड़ी सी चोट भी लगी थी। पर बहुत रो रही थी, तो उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा सा फोन यूज करने दिया था। फिर भी वो कंटिन्यूअस रोए जा रही थी, तो हम लोग ने सोचा उसको थोड़ा सा माइंड और डाइवर्ट करने के लिए हम लोग मैकडी गए। और मेरे घर के ही नीचे मैकडी है, तो हम लोग को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर हम लोग ने ऑर्डर किया कोक फ्लोर विद आइसक्रीम, बर्गर एंड फ्रेंच। हमारी मेहर के साथ थोड़ा सा उल्टा है, बच्चे लोग को ये बिल्कुल खाना नहीं चाहिए। फिर भी मेरे घर पे ऐसा है कि मेहर को सब कुछ खाने को चाहिए। जो हम लोग खाते हैं उसको वही खाने को बहुत ज्यादा पसंद है, तो हम लोग एकदम थोड़ा थोड़ा सा खिलाते हैं। फिर सोसाइटी में आने के बाद उसको गार्डन में लेके गए, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा वो इंजॉय कर रही थी। फिर हम लोग घर पे आए, मैंगो खाया। बाय द वे, मैंगो हम सबका फेवरेट है। फिर दूसरे दिन हम लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं। पहले तो हम लोग 9 बजे निकलने वाले थे, पर धीरे 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 सब चीजें होने के बाद हम लोग 11 बजे निकले। और आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जा रहे हैं जीवदानी माता के मंदिर, जो कि आप सबको
पता है कि मेरे घर से ज़्यादा नहीं 20 से 25 मिनट की दूरी पर है। तो जब भी कोई भी गेस्ट आता है या दी जीजू स्पेशली आते हैं तो हम लोग जीवदानी जाते ही जाते हैं। आपने हर व्लॉग में देखा होगा कि हम लोग जीवदानी हमेशा जाते हैं। लास्ट टाइम हम लोग जीवदानी किशन के भैया भाभी आए थे बनारस से, तब हम गए थे। उसके बाद हम लोग 3-4 महीने के बाद वापस जा रहे हैं। और आज का मौसम इतना प्यारा था कि रास्ते में हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा था। गर्मी भी बहुत थी बट कार में जाते हैं तो इंजॉय करते करते ही जाते हैं, गर्मी का इतना पता नहीं चलता है। फिर रास्ते में हम लोग ने किसी का घर देखा जो कि पूरा रेडी था इन फ्यूचर, मतलब किसी का जो घर होने वाला है, सपनों का घर, वो हमने देखा कि कैसे वो रेडी होता है। तो गाइस आजकल तो ऐसा ही होता है कि ऐसे पूरा स्लैब बनाया जाता है और डायरेक्टली उसको अप करके रखते हैं। फिर रास्ते का मजा लेते लेते हम पहुंच जाते हैं जीवदानी माता के टेम्पल। तो रास्ते में हमको दिख जाता है कि हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। और गाइस इस बार हम लोग रोपवे से जाने वाले हैं और आने भी वाले हैं। तो इस बार हम लोग सीढ़ी से नहीं गए। तो फिर आप लोगों को बता दूं कि जाते वक्त हम लोग को 1 से 1.5 घंटा लगता है। इस बार रोपवे से हम लोग को सिर्फ 5 मिनट लगने वाला है। 5 मिनट में हम ऊपर चढ़ जाएंगे और अच्छे से दर्शन करके 5 मिनट में हम लोग रिटर्न आ जाएंगे। और अगर गाइस आप लोगों को टिकट का प्राइस नहीं पता रोपवे का, तो मैं आपको बता दूं 250 रुपए में आप आना जाना कर सकते हो पर पर्सन। तो हम लोगों का टोटल 1000 रुपीज हुआ था। और ये रोपवे का 3 लेयर्स में होता है और कैपेसिटी की बात करूँ तो 104 लोग एक टाइम पे बैठ सकते हैं। महर अभी थोड़ा कम मस्ती कर रही थी क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ नया था। तो वो जब भी कुछ भी नया देखती है तो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती है और एकदम शांति से सब कुछ देखती रहती है और इंजॉय करती है। अभी आप देख सकते हो हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो इतना प्यारा व्यू आ रहा है, चारों तरफ पहाड़ पहाड़ और इतना सुंदर लग रहा है हम लोगों को। रोपवे से उतरने के बाद सीधा लिफ्ट में जाते हैं और लिफ्ट सीधा माता जी के दर्शन करवाती है। अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे अच्छा से सीटिंग एरिया है और वहाँ पे भी भगवान जी की मूर्तियाँ है, तो वहाँ पे भी अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉइन चिपकाने वाला भी रहता है जहाँ पे आप विश मांग सकते हो। बट यहाँ पे हमेशा ऐसा होता है कि वहाँ चिपकता नहीं है, लोग कोने कोने में जाके चिपका देते हैं और विश मांगते हैं। इनको लगता है कि विश पूरी हो जाएगी बट इट्स ओके, भगवान जी सबको सुनते हैं चाहे वो कौन चिपके या ना चिपके। और यहाँ पे हमारा कॉइन भी नहीं चिपका, इट्स ओके। महर पूरे 1.5 महीने के ऊपर हो चुकी है, अभी वो 2 साल की होगी अक्टूबर में, तो इसीलिए उसका भी मुंडन बाकी है। तो हम लोग यहाँ पे छोटी सी इंक्वायरी के लिए आए थे कि कैसे करते हैं, वो कहीं रोए ना डरे ना, उसको कहीं चोट ना लग जाए, वो लोग अच्छे से करते हैं कि नहीं, तो ये देखने आए थे हम लोग। बट फाइनली डिसाइड हुआ कि बाद में करेंगे, वो भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तो गाइस आप लोग सोच रहे होगे कि ये लोग कितना खुश क्यों है, तो गाइस मैं बता दूं जब भी हम लोग आते हैं हम लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। फिर हम लोग रिटर्न रोपवे से जा रहे थे तब हमें वापस आरती मिली तो हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ट्रेन आई। मैं तो चढ़ा रही है क्या? देखा वो भी आ रही है ऊपर ना। मजा आई ना मैं मजा आई ना मैं आजा। शरारत तू सिखा वाजद क्यों लगी मैं? दे दो ना उसको दोनों। कैसा लगा मैं नाइस। और जोर से आवाज नहीं सुनाई दे। ओके इट्स ओके आएंगे डैडू आएंगे। बोल डैडू बोल डैडू आ जाओ। ये आ गए।
फिर गाइस रास्ते में हम लोग पेट्रोल भरा रहे थे, वहां पे विनय मिल गया। तो विनय ने बोला आप इतने दूर से आए हो तो मेरे शॉप पे आना जरूरी है। तो दी और जीजू को लेकर हम लोग चले जाते हैं। और गाइस आप लोगों को बता दूं, विनय का इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका नाम है पिंक एंड ब्लू इवेंट, और उनका शॉप है नालासोपारा में। हमारे घर के जितने भी फंक्शन होते हैं, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो चाहे वेडिंग हो, तो विनय फिक्स रहते हैं डेकोरेशन के लिए, क्योंकि उनके जैसा बेस्ट डेकोरेशन मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है। अगर आप लोगों को भी करवाना है तो मैं उनका नंबर यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आप उनको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। नालासोपारा, विरार या दहीसर, जो भी आप वसई के आसपास वाले हो तो आप लोग उनको कांटेक्ट कर सकते हो। और गाइस ट्रस्ट मी, इतने रिजनेबल प्राइस में है जो कि बाहर वालों से बहुत बेस्ट प्राइस है, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। नहीं करवानो बता क्या है फरे जगो एलिफेंट। मेहर को देगा, मेहर उसको आशीर्वाद देगी, है ना भाई। फिर बिजनेस 2 दूना 3 चौगना बढ़ेगा। ले ले बाबू। विनय वो खेलेगी भी नहीं, आप रखो। ठीक है, नहीं घर पे करते हो ना ना वो नहीं खेलेगी। हां विनय रखो, लगेगा तो ले लेगी। विनय के शॉप से आते आते हम लोग को शाम हो चुकी थी। फिर हम लोग थोड़ा सा नैप ले लिया था। उठने के बाद मेरे और दीदी के सर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, तो किशन से हम लोग ने चंपी करवाई थी, जो कि बहुत अच्छा करते हैं वो। कैसा लगा मेहर? हाय मरचा को मेहर बच्चानी। और उस दिन का मुझे बिल्कुल इंतज़ार नहीं होता है। जब मेहर का जाने का वक्त आता है तो मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होता है कि वो जा रही है। फिर पता नहीं हम लोग 2-3 महीने बाद मिलते हैं। मेरे को तो लगता है सपने में भी मैकडी आता होगा। आ रही है इसी। दी जीजू घर जाए उससे पहले हम लोग एक छोटा सा लंच करने के लिए ढाबा पे जा रहे थे। मेहर ने किशन को हेलमेट में भी पहचान लिया था। किशन बाइक से निकले थे क्योंकि रिटर्न में हम लोग बाइक से ही आने वाले थे, और दी जीजू वहां से अपने घर के लिए चले जाएंगे। क्या आया मेहर? घूमी गाइस ट्रस्ट मी, यहाँ आने से पहले हम लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे कि हम लोग काठियावाड़ी जाएंगे, वहाँ पे बाजरे का रोटली, कारेलानु शाक, ऐसे हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। क्योंकि मैं और दीदी तो गुजराती खाना खाते ही है, बट जीजू सिंधी है और किशन यूपी से है, तो क्या पता उन लोग को पसंद ना आए। पर गाइस हमसे ज़्यादा उन लोगों को इतना खाना पसंद आया कि किशन ने तो बोल दिया कि नेक्स्ट टाइम से मैं यहीं पे खाना खाने आऊँगा। उनको गुजराती खाना बहुत पसंद आया और उनका फेवरेट बन चुका है। जीजू को भी बहुत पसंद आया। मेहर कैसा है? लो आ जाओ, आ जाओ। बाय बाय। पकड़िए। अरे मेरे को तो पप्पी लेने दे। पकड़। बाय मेहर। बाय 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 बाय। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट। हाँ। चलो जीजू बाय। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक है ना? हाँ। अब बैठो बैठो बैठो। करो किशन बाय। फोन करो। हाँ थैंक यू आप लोग आए। किशन बाय कर रही है आपको। मैं कितु रडन आव कोण है ना? हाँ रोइन। बाय चोकू, મળીશું જલ્દી। हाँ चल बंद कर दो। हाँ बंद कर दो। बाय बाय। हाँ हाँ बाय। करेंगे बहुत। अगले वीक तो जा रहे हैं। अगले वीक जाएंगे।
अभी हम जा रहे हैं हमारी दन्नों के पार्क। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।